हाय नर्सेज, नवकिरण दिस साइड। सॉरी मैं बहुत लेट हूँ आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट देने में, बट हियर आई एम। एंड मैं आज आपको बताने जा रही हूँ जो सीएनओ के न्यू रूल्स आए, क्योंकि जगह जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ हैं जिनमें टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है अबाउट दीज रूल्स। तो आज मैं आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ यहाँ पे सीएनओ ने क्या लिखा है वो दिखा के समझाऊंगी कि न्यू रूल्स कह क्या रहे हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, बिकॉज आप सब लोगों की प्रैक्टिस को, लाइसेंस को ये न्यू रूल्स जो हैं वो अफेक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हो लिखा हुआ है कि 20 नवंबर 2024 को जो रूल्स इन्होंने मई में डिसाइड किए थे ये हो जाएंगे एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चेंजेस हैं क्या और क्या क्या बोल रही हैं। अब सब लोग ये वाली जो स्लाइड है इसको देख लेते हैं, राइट। कि अगर रजिस्टर्ड नर्स बनना है तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि किसी भी ज्यूरिसडिक्शन से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, और रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स बनना है तो डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, राइट। वो ठीक है कि उनको ग्रेजुएशन चाहिए फॉर द रजिस्टर्ड नर्स और डिप्लोमा चाहिए फॉर द रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स, लेकिन जो आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको बता रही हूँ उसको सुन के आप शॉक हो जाओगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा है। अब असली ट्विस्ट तो इस फोटो में आता है, ध्यान से देखिए। उन्होंने ये बोला है कि हम लोग आपकी डिग्री को एनालाइज करेंगे, और अगर आपकी डिग्री अकॉर्डिंग टू ऑन्टेरियो जितनी भी एंट्री टू प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कंप्लीट करती है, जिसको हम लोग कॉम्पिटेंसीज बोलते हैं सीएनओ की लैंग्वेज में। 31 कॉम्पिटेंसीज हैं जो वो देंगे इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज के लिए। अगर आपकी एजुकेशन उन कॉम्पिटेंसीज को कंप्लीट करती है तब आप एक कैटेगरी में रखे जाएंगे विच इज कॉल्ड एज सब्सटेंशियली इक्वलेंट कैटेगरी। इसका मतलब जो एप्लीकेंट्स ऑन्टेरियो से आउटसाइडेड हैं, मतलब वहां से आप ग्रेजुएट होके आ रहे हो, चाहे आप इंडिया से ही ग्रेजुएट होके आ रहे हो, किसी और ज्यूरिसडिक्शन से हो अदर देन ऑन्टेरियो, अगर तो आपकी एजुकेशन जी हाँ नर्सिंग नॉलेज स्किल या जजमेंट जो है वो इतनी इक्वलेंट है कि आप ऑन्टेरियो में प्रैक्टिस कर सकते हो, तब तो आप सब्सटेंशियली इक्वलेंट कैटेगरी में आओगे। अगर आप सब्सटेंशियली इक्वलेंट कैटेगरी में नहीं आते हो फिर आपको या तो टीटीपी करना पड़ेगा, ट्रांजिशन टू प्रैक्टिस प्रोग्राम, इनका जो इनका एजुकेशन प्रोग्राम ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो ब्रिजिंग प्रोग्राम है, या आपको करनी पड़ेगी ऑस्की। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा सीएनओ बोल रही है। और आप लोग क्या सोच रहे थे कि ये एक सीधा सीधा प्रोग्राम होगा कि सीएनओ आपकी एजुकेशन को एनालाइज करेगी और बैचलर वाले को एनक्लेक्स दे देगी और जीएनएम वाले को डिप्लोमा। जब पिछली बार इन्होंने रूल अनाउंस किए थे तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अब इन्होंने सीधा सीधा बोला है क्या, सब्सटेंशियली इक्वलेंट होगी तो आप एंटर करोगे। इसको देख के ना मुझे 2020 से पहले वाले रूल्स याद आ रहे हैं जब हम लोग अप्लाई करते थे एनएनएएस के लिए। ऑल दो एमएससी थे, पीएचडी थे, पर फिर भी जो एजुकेशन थी दैट वाज नॉट इक्वलेंट टू कनेडियन एजुकेशन। अब वही काम सेम ये करेंगे। जब भी सीएनओ कॉम्पिटेंसीज देती है इंडियन एजुकेशन, पर्टिकुलरली मैं उसकी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं इंडिया से ग्रेजुएट हूँ, मेरे को इंडिया का पता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो इंडियन एजुकेशन थी वो कभी भी सीएनओ की कॉम्पिटेंसीज को मीट नहीं कर पाती थी। उस केस में या तो ये स्टडी के लिए जाने के लिए बोलते थे या ऑस्की के लिए। अब आगे आने वाली स्लाइड में देखो मैं क्या बता रही हूँ। तो आप ध्यान से इस स्लाइड में देखिए, जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन देखेगी सीएनओ, देखेगी कि आपकी एजुकेशन सब्सटेंशियली इक्वलेंट के आती है कि नहीं आती। जो मुझे लगता है कि इंडियन एजुकेशन नहीं आएगी, जो मुझे लगता है, चाहे आप बीएससी हो चाहे आप जीएनएम हो, राइट। जब वो सब्सटेंशियली इक्वलेंट के अंडर नहीं आएगी तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप एडिशनल एजुकेशन करेंगे यानी कि ब्रिजिंग कोर्स, या आप ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एजुकेशन ऑस्की पास करेंगे, फिर आपको एनक्लेक्स की एलिजिबिलिटी मिलेगी। ये सेम था, सेम जब 2020 में एप्लीकेंट, मतलब उससे पहले हम लोग अप्लाई करते थे ना, तो हमें कॉम्पिटेंसीज निकाल के दे दी जाती थी। हमें बोला जाता था या तो एडिशनल एजुकेशन करो या आप ऑस्की करो। मेरे साथ सेम ही हुआ था, मुझे एडिशनल एजुकेशन लेनी पड़ी थी क्योंकि ऑस्की की डेट्स अवेलेबल नहीं होती थी। पूरे साल में 3-4 बार ऑस्की होती थी और 20 सीट्स होती थी हर एक ऑस्की में, तो वो बहुत जल्दी फिल हो जाती थी। तो ज़्यादातर लोग जो थे वो ब्रिजिंग कोर्स को ही ऑप्ट करते थे। कहने का मतलब जो एनक्लेक्स वाले रूल थे भाई उनका एंड होने वाला है ऑन्टेरियो में ऑन द 1 अप्रैल 2025। और ये मत समझो कि बीएससी के लिए कोई डर नहीं है, बीएससी के लिए भी डर है। अपनी एप्लीकेशन और अपनी एनक्लेक्स का पेपर जो है जल्दी कर लो कंप्लीट, लेट मत करो।
और आगे चल के बताती हूँ कि क्या अगर ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा या न्यू वालों को इफेक्ट पड़ेगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। अब ये देखो पूरी वीडियो का सार इसमें उन्होंने लिखा हुआ है, व्हाट डज दिस मीन टू मी। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एजुकेशन सीएनओ से है, मतलब ओंटारियो से है, तब तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आप सीधा एनक्लेक्स लिख सकते हो, जो कि शुरू से होता है। कनाडा की एजुकेशन वालों को कुछ नहीं और करना पड़ता। अगर आपका किसी और ज्यूरिसडिक्शन में नर्सिंग प्रोग्राम है, और ध्यान से देखो इन्होंने ये दोनों मेंशन किया हुआ है, बैचलर है चाहे डिप्लोमा है, ठीक है। अगर तो आप रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स को मीट करते हो तब तो आपको सीधा एनक्लेक्स के लिए बोला जाएगा। लेकिन ये देखो लाइन नीचे लिखी हुई, इफ़ यू डू नॉट मीट द रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल, सीएनओ आपकी नर्सिंग एजुकेशन को असेस करेगी और देखेगी कि इज इट सब्सटेंशुअली इक्वलेंट। अगर नहीं है तो आप रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते हो, उस केस में या तो आपको ब्रिजिंग कोर्स करना पड़ेगा या आपको ऑस्की देना पड़ेगा। तो सिर्फ जीएनएम वालों के लिए खतरे की घंटी नहीं है, ये बीएससी वालों के लिए भी उतनी ही खतरे की घंटी है, ठीक है। अभी तक एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करी ना, कितने साल हो गए आपको बोलते हुए कि रूल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक भी अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करी है तो एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये रूल उन पे नहीं लगेंगे जिनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी, क्योंकि 1 अप्रैल से रूल चेंज होंगे। दूसरी चीज़, नोवा स्कोशिया अभी भी आपके लिए ओपन है। अब ये आगे आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी कि अगर किसी ने किसी और प्रोविंस से लाइसेंस ट्रांसफ़र कराना है, क्या उसको भी सीएनओ प्रोग्राम करने के लिए बोलेगी या सीधा उसका लाइसेंस एक्सेप्ट करेगी। बहुत सारे चांसेस तो यही हैं कि सीधा लाइसेंस एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि सीएनओ उनको भी रिक्वायरमेंट डाले। तो अभी इस चीज़ पे अंधेरा है, लेकिन एक चीज़ पक्की है, अगर आप अपनी एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2025 के बाद चालू करते हो तो डेफिनेटली ये रूल्स आपके ऊपर लगेंगे। अगर आप 1 अप्रैल 2025 से पहले अपनी एप्लीकेशन कर लेते हो, एनक्लेक्स कर लेते हो, तो ये रूल आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। ओके, तो आज ही अपनी एप्लीकेशन शुरू करो, एनक्लेक्स की क्लासेस ज्वाइन करो, प्रिपेयर करो और जल्दी मार्च तक अपना पेपर दे दो। हमारी एडमिशन्स ओपन है, कांटेक्ट कर लो, नंबर स्क्रीन के नीचे मैं लिख देती हूँ, उस नंबर पे कॉल करो। इस रूल के बारे में भी और जानकारी लेनी है तो हमें कॉल करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर और बनो जल्दी आरन, सो दैट आप इन रूल से बच जाओ। थैंक यू सो मच।